एग्ज़ाम ठीक ही था। पेपर 1 थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, लेकिन सीसेट उतना ही आसान कह सकते हैं। ठीक ही था मतलब ओवरऑल। मतलब सब बच्चे बहुत खुश हैं सीसेट को लेकर। सीसेट हाँ, इजी सीसेट लगाया अच्छे था। थे। सीसेट रीज़निंग भी काफ़ी डुएबल थे और कॉम्प्रिहेंशन भी इतना टफ नहीं था, ठीक ही था। कॉम्प्रिहेंशन अगर बोलेंगे तो वो तो एनवायरमेंटल होते हैं, उसके बाद पॉलिटिकली मतलब अलग-अलग डायमेंशंस के रिलेटेड थे, लेकिन जो आप मैथ और रीज़निंग है, वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से आते हैं। कि मैथ आपको ज़्यादा इजी लगा या कौन सा ज़्यादा डोमिनेट हो रखा था सब्जेक्ट ज़्यादा? मुझे तो स्टेटमेंट बेस में जो स्टेटमेंट बेस वाला था ना, वो ज़्यादा ईज़ी लगा, तो वही मैंने किया। बाकी मैथ में इतना मेरा ये नहीं है, लेकिन फिर भी कर लिया मैंने। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? मैंने 52 किया। 52। जी। तो आपने मतलब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए? हाँ, हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए तो ये हो जाएगा। क्वालिफिकेशन हाँ। पास हो जाएंगे। तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी और इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे मैंने वो यूट्यूब में कुछ वीडियो देखे, उसके बाद टेलीग्राम उनका मैंने हेल्प लिया काफ़ी, तो जिसकी वजह से मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब मैथ और रीज़निंग में। तो आपने कितने इसके प्रीवाईक्यू लगाए थे? पीवाईक्यूज़ ज़्यादा नहीं लगाया था, बस मैंने वो इसका ही 2022 के बाद जो भी है 22, 23, 24 इसका मैंने तो लगाया। आपने तीन ही साल के बाद जी, जी, प्रीवाईक्यू जी, लगाए तो उसमें जी। इजी आपको हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं? नहीं, फिर बाकी जो सर कराए हैं, जो टास्क देते थे वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो प्रैक्टिस की वजह से वो हो जाता था। कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं वो बहुत घुमा के दिए जाते हैं, जिनके आंसर मुश्किल से ही निकल पाते हैं। तो हाँ, आपको आज कितना अच्छा लगा वो तो कि है, लेकिन कई सारे मेथड्स है, कई सारे टेक्निक्स हैं, जो सारे वहाँ अप्लाई करना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में, और उस वजह से अगर अप्लाई करेंगे तो फिर निकल जाता है। मतलब आपका सीसेट का एग्जाम बहुत हाँ, अच्छा है। सीसेट अच्छा गया है, और बाकी जीएस वन जीएस का का कह नहीं सकते, कट ऑफ क्या आ जाएगा, कट ऑफ के हिसाब से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर जीएस सकते। वन का नो गया कमेंट। कैसा था? और जीएस 1 यस, जीएस वन के लिए कोई कमेंट्स नहीं। जीएस 1 के लिए नो कमेंट। अच्छा था, सीसेट सही था, बैलेंस था। आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा थे, किसका वेटेज ज्यादा था या इजी कैसे था आपके लिए? मॉडरेट था, मतलब पीवाईक्यू से रिलेटेड था, जो मतलब पीवाईक्यू भी ज़्यादा पीछे का नहीं, 22, 23, 24 ऐसे इससे रिलेटेड था। और कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स के बारे में बताओ कि कॉम्प्रिहेंशन पिछली बार जो थे वो डिफिकल्ट थे क्योंकि उसमें घुमा फिरा के दे रखे थे बहुत। नहीं, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस बार मतलब था, पर बैलेंस था, जैसे पिछले पिछले साल ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इस बार भी वैसा ही था। मतलब पैराग्राफ ना भी पढ़े कुछ कुछ पैराग्राफ तो भी हो रहा था, या बिना पढ़े भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर पैराग्राफ करके हो रहा था, मतलब ऐसा तो ज्यादा शॉर्ट पैराग्राफ से या लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ जिनमें टाइम टेकिंग नहीं, ज्यादा मीडियम होती है? था ज़्यादा, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ 1-2 थे, बाकी सारे मीडियम मीडियम थे, मतलब 40 मिनट में होने लायक थे। और मैथ और रीजनिंग के बारे में बताइए कि मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और मैथ का तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करता नहीं, तो मैं वो जो रीजनिंग के या फिर जो मैथ में भी जो वो माइंड से डील करने वाला होता है उस टाइप का था, तो वो सब किया। जो परसेंटेज हो गया या फिर जो प्योर मैथ होता है वो नहीं किया था। रीजनिंग? रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग अच्छा था, रीजनिंग ऐसा था कि मतलब क्वेश्चन देखते ही कुछ ना कुछ क्लिक कर रहा था दिमाग में, तो रीजनिंग ठीक था, मतलब वन लाइनर था, तो वो तो अच्छी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपका इस बार पासिंग मार्क्स हो जाएंगे सीसेट में? तो वो तो आंसर के देखने के बाद पता चलेगा। नहीं, फिर भी एक अंदाजा हो जाता है ना कितने क्वेश्चन ऐसा अंदाजा होता है कि हाँ पेपर अच्छा गया, तो वो है तो कि आपने कितने साल की पीवाईक्यू किए थे सीसेट के लिए? सीसेट के लिए ज़्यादा नहीं किया था, ये पिछले 2024 वाला किया था और 21 और 22 का किया था, 23 का नहीं, दो 24, 21, 22 ये बस। तो सीसेट थोड़ा मतलब ऐसा इंग्लिश, मैं मेन मतलब कॉम्प्रिहेंशन पे बेस हूँ, मैं मतलब मैथ को ज़्यादा वो लाइक नहीं करता, तो कॉम्प्रिहेंशन मेरा अच्छा रहता है, तो कॉम्प्रिहेंशन किया, फिर रीजनिंग किया, मैथ को लास्ट में किया, तो इसलिए सीसेट ज़्यादा प्रीवियस ईयर मेरे अकॉर्डिंग करने का वो उतना बना नहीं, क्योंकि जो पेपर आते हैं रोज़ पेपर पढ़ता हूँ तो उससे इंग्लिश ठीक रहता है, तो ये तो स्टूडेंट्स को वैसे कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए सीसेट में अपने अकॉर्डिंग देखो, अगर आपका मैथ वीक है तो आपको ज़्यादा पीवाईक्यू करना है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप पेपर पढ़ो, पीवाईक्यू कम करो 1-2 साल का तो भी चल जाएगा, रीजनिंग वीक है तो फिर पीवाईक्यू करना पड़ेगा, तो ऐसा है किसको किसको क्या वीक है, जैसे 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तो उनमें से कोई 2 पे कंट्रोल बनाना होगा, तो मेरा इंग्लिश और रीजनिंग पे है, तो मैं इंग्लिश पेपर से रीजनिंग 1-2 साल का पीवाईक्यू किया तो हो गया। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था। एग्जाम कैसा था? इजी था, टफ था? फर्स्ट पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल आया था और स्पोर्ट्स का सेक्शन ज़्यादा था और ओवरऑल सेकंड पेपर इजी था। सीसेट में आपको ज्यादा वेटेज किस सब उसका लगा? बराबर था सब। सब कुछ बराबर? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं वो कितने थे और किस टाइप के थे? कॉम्प्रिहेंशन इजी थे, बहुत इजी थे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन मतलब में। मैथ्स के क्वेश्चंस भी थे और बाकी रीजनिंग के भी थे, डेटाज भी थे
और बाकी जो प्रीवियस ईयर सीसेट से इस बार बहुत इजी आया था, तो सेकंड पेपर में सब हैप्पी थे। फर्स्ट वाला थोड़ा सा फैक्चुअल भी था और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी था, तो उसमें थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार इजी थे। हाँ इजी थे। हाँ, इस बार तो अच्छा आपने था। सारे अटेम्प्ट करे या कुछ रह गए या टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी? थोड़ा सा मॉडरेट ही था, मतलब ज्यादा इशू नहीं हुआ, अच्छा था ओवरऑल। मैथ के कैसे क्वेश्चन आए थे? सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पिछली बार बहुत कम सिटिंग थे। अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन सिटिंग ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो आप अगर कंपेयर करोगे, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करे होंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको सीसेट का पेपर कैसा लगा? सीसेट का ये वाला इजी था, और जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह भी हेल्पफुल होती है, बट जैसे प्रीवियस ईयर से तो बहुत ही अच्छा था, मतलब सब सेटिस्फाइड थे इस बार। आपने सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करी? सिर्फ सेल्फ स्टडी। तो कोई बुक रेफर करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही आप प्रिपेयर कर दो, जो भी क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। कैसा गया आपका एग्जाम अच्छा गया। सीसेट का? ये ठीक किया, अब चेक करने पर पता चलेगा कैसा गया। नहीं, आपने वहाँ पर फील करा होगा कि पेपर कैसा आया था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, मीडियम। मीडियम था, हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंशन इजी था और मैथ मीडियम था। तो रीजनिंग और मैथ्स में आपको क्या क्वेश्चन और किस प्रकार के पूछे थे? क्या? जब मैथ्स थे उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? नंबर सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा था, और हाँ अरिथमेटिक से थोड़ा कम था, बट मिक्स था सब। तो मतलब टफ थी मैथ या इजी थी आज में? नहीं, ज़्यादा भी टफ नहीं बोल सकते हैं। अब टफ उनके लिए होता है जो नहीं पढ़ते हैं, इजी उनके लिए होता है जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। और रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन थे? रीजनिंग भी ठीक था, कुल मिलाकर मीडियम पेपर बोल सकते हैं। Medium। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेवल ठीक रहा इस बार। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 80? आउट ऑफ 80 44। तो आपको ये लग रहा है कि इसमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए होते, तो आपके अकॉर्डिंग आपने जब तक करे अटेम्प्ट वो हो जाएंगे? अब रिजल्ट आने पर पता चलेगा। अभी कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम देने के बाद, उसके बाद चेक करने के बाद पता चलता है क्या होगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। तो आपने सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करी? यूट्यूब। तो मतलब कैसे, मतलब इसमें मैथ्स भी कई बार बहुत मैथ्स difficult भी होती है। देखा, रीजनिंग में देखा, सब फिर प्रैक्टिस किया पीवाई की बस। पीवाई को कितने साल के आपने लगाए? 11 इयर्स। 11 ईयर्स के। ये 11 ईयर्स से सफिशिएंट होते हैं सीसेट के एग्जाम के लिए? हाँ, अगर अच्छे से किया जाए तो और काफी। जीएस पेपर 1 का एग्जाम आपका कैसा गया, जो मॉर्निंग शिफ्ट में था? वो भी ठीक गया। उसमें किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे? किसका वेटेज ज्यादा था? वेटेज सबका लगभग इक्वल बोल सकते हैं, बट पॉलिटी इकोनॉमी का ज़्यादा था। पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो उसमें कितने ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे या एवरेजली क्वेश्चन थे? एवरेज थे, सब मिला जुला कर होता है, मिक्स होता है, कुछ ज़्यादा और कम नहीं होता है। ज्योग्राफी से कैसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी या क्लाइमेट से रिलेटेड? डायरेक्ट एनसीईआरटी। डायरेक्ट एनसीईआरटी, कोई मतलब ऐसा नहीं था स्टैंडर्ड बुक से कुछ नो पूछा नो गया? नो, डायरेक्ट एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट।